और चलिए रुक करते हैं एक बड़ी खबर का। पहलगाम हमले की बरसी पर पीएम मोदी का एक्स पर पोस्ट। पहलगाम आतंकी हमले में निर्दोष लोग मारे गए। हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं उनके साथ है और इस दुख की घड़ी में हम राष्ट्र के रूप में एकजुट हैं। भारत आतंक के सामने नहीं झुकेगा, ऐसा कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो पहलगाम हमले की बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर यह पोस्ट। हमले में मारे गए लोगों को सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है और इस दुख की घड़ी में हम राष्ट्र के रूप में एकजुट होकर साथ खड़े हैं। भारत आतंक के सामने बिल्कुल नहीं झुकेगा और इस तरह की कार्रवाई जो है आगे भी जारी रहेगी। आज पहलगाम आतंकी हमले की बरसी है और इस मौके पर एक एक करके तमाम दिग्गजों की तरफ से उन सभी बेकसूर लोगों को याद किया जा रहा है जिन्होंने अपनी जान गंवाई और उसके बाद बड़ी सैन्य कार्रवाई भारत की तरफ से भी की गई। ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और ये देखिए, सब आगे बढ़ने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सोशल मीडिया पर पोस्ट आप देख सकते हैं और उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि भारत आतंक के खिलाफ खड़ा है, लड़ता रहेगा। तो आज पहलगाम हमले की पहली बरसी और पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकवादियों ने 26 लोगों को उनका धन पूछकर मारा था और इस घटना ने पूरे देश को झंझोकर रख दिया था। हालांकि भारत ने इस हमले का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया और ये वो वार पाकिस्तान जिंदगी भर अब तक नहीं भूलेगा और इसलिए पहलगाम हमले की बरसी पर खतरे को देखते हुए जम्मू कश्मीर को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षा जो है कड़ी कर दी गई है। तो आज से एक साल पहले जो मंजर हुआ उसे कोई नहीं भूल पाया है। जिन निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई उनके परिवारों के साथ सरकार हमेशा खड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित की है और ये देखिए, आज से एक साल पहले ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से चलाया गया और कई पाकिस्तानी ठिकानों को ध्वस्त भी किया गया। और इस मौके पर एक एक करके तमाम दिग्गजों की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले श्रद्धांजलि दी है और कहा है कि भारत हमेशा आतंक के खिलाफ खड़ा रहेगा। तो सभी एकजुट होकर राष्ट्र के रूप में खड़े रहे और वो दिन है और आज का दिन है। पाकिस्तान की तरफ से जब भी किसी तरह की कोई हिमाकत की जाती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब भारत ज़रूर देता है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। सरकार का भी ये कहना है जब जब पाकिस्तान इस तरह की कोई नापाक हरकत करेगा उसका मुंह तोड़ जवाब भारत की तरफ से ज़रूर दिया जाएगा। तो भारत आतंक के आगे बिल्कुल नहीं झुकेगा। हमले में जान गंवाने वालों को भुलाया नहीं जा सकता। पहलगाम की पहली बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी है। तो एक राष्ट्र के रूप में हम शोक और दृढ़ संकल्प में एकजुट हैं। पीएम मोदी का कहना है भारत आतंकवाद के किसी भी रूप के आगे कभी नहीं झुकेगा। आतंकवादियों के घिनौने मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। और साथ ही साथ आतंकियों को पीएम मोदी का दो टूक संदेश भी है। प्रधानमंत्री का ये बयान आतंकवाद के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को रेखांकित करता है और ये संदेश देता है कि भारत चरमपंथी हिंसा के हर प्रयास का डटकर मुकाबला करता रहेगा। नेहा रैना ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई है। नेहा रैना, जैसे कि आज से एक साल पहले जो मंजर हुआ ऑपरेशन सिंदूर
से बदला भी लिया गया। भारत सरकार की तरफ से एक बड़ी सैन्य कार्रवाई भी की गई है, लेकिन जिन निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई उस मंजर को आज तक कोई नहीं भूल पाया है। तो इस समय किस तरीके का माहौल आज आप देख पा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, बताएं। बिल्कुल ठीक कहा दीपाली आपने। जिस तरह से आज 1 साल हो गया पहलगाम में जिस तरह निहत्थे जो लोग थे वहाँ पे पर्यटक जो थे वो घूमने गए हुए थे, किसने सोचा था कि उनको इस तरह से गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, धर्म पूछ के जिस तरह से उनके ऊपर हमला किया गया, जी तो देश का बच्चा बच्चा जो है इस मंजर को भूल नहीं पाया। और क्योंकि आज बहुत सारे नम आंखों से उन सबको श्रद्धांजलि भी दी जा रही है, लेकिन भारत जो है इतना जिस तरह से निहत्थे लोगों के ऊपर जैसे इतना जुल्म और उनके ऊपर गोलियों से उनको छलनी किया गया, उसके चलते जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो भारत ने ये बता दिया पाकिस्तान को कि अगर यहाँ पे इस तरह से हरकत, कायराना हरकत, जो छुप के आतंकी वहाँ पे बैठे हुए थे और हमारे जो निहत्थे पर्यटकों के ऊपर गोलियां चलाई गई, उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि आपने देखा लगातार ऑपरेशन सिंदूर के चलते और सुरक्षा एजेंसियां लगातार ये कोशिश कर रही है किसी भी सूरत में ये आतंकी जो है वो बच नहीं पाए। क्योंकि जो 3 आतंकी जो थे उसमें जिन्होंने ये अंधाधुंध जो गोलियां वहां पे चलाई गई उन्हें मार गिराया था, और इनका जो सरगना जो था वो पाकिस्तान में भागने में, तो वहां पे बैठ के ये सारा षड्यंत्र जो भारत के खिलाफ जो साजिश है वो वहां पे करता हुआ नजर आया। लेकिन अभी अगर हम बात करें सुरक्षा एजेंसियों की, NIA ने वो जो शिकंजा कसा हुआ है, और कहीं ना कहीं आप देखिए कितना कायर है वो आतंकी, कितना डरपोक है वो आतंकी कि वो छुप के पाकिस्तान में भेष बदल के उसको रहना पड़ रहा है। क्योंकि वो सामने भी, क्योंकि सामने जैसे ही वो सामने किसी को भी दिखेगा तो भारत ने ये कसम, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उसे कहीं ना कहीं जो कसम खाई हुई कि उसे मार गिराया जाएगा। और अगर वो ये बुजदिल लोग जो होते हैं, ये कायर लोग जो होते हैं, जिस तरह से निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाते हैं और बाद में इन्हें दुबक के किसी बिल में छुपना पड़ता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में ये बता दिया भारत ने पाकिस्तान को कि आप कभी भी इस तरह से कायराना हरकत जब करोगे तो उसका मुंह तोड़ जवाब आपको इस तरह से दिया जाएगा कि 7 पुश्तें भी उनकी याद रखेंगी। लेकिन लगातार आज पूरा भारत नम आंखों से उन निहत्थे जो पर्यटक जो हमारे आए हुए थे पहलगाम घूमने के लिए, किसी की नई नई शादी हुई थी, किसी ने अपने पिता को खो दिया, किसी ने अपने भाई को खो दिया, किसी ने अपने पति को खो दिया, परिवार में किसी न किसी को उन्होंने खोया। अगर हम बात करें 26 लोगों की जो जान गई, वो भारत ने उसे जिस तरह से उसका बदला जो है वो लिया। और अगर हम बात करें आज पूरा देश जो है नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। जम्मू में भी कई जगहों पे ऐसे श्रद्धांजलि समारोह रखे गए हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी उन बेकसूर। और जिस तरह से वो घूमने आए थे, उन्हें क्या पता था कि उनका जो दिन है वो खुशी से आए थे, अपने सपनों को लेके आए थे, आगे की दुनिया देखने आए थे। लेकिन बेरहम जो लोग थे आतंकी, इन आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, ये तो इंसान भी नहीं होते हैं, जिस तरह से इन्होंने उन निहत्थों पे अंधाधुंध गोलियां चलाई। जी दीपाली। जी बिल्कुल नेहा, देखिए एक मानसिकता बहुत ही अलग है कि सिर्फ धर्म पूछकर ही इन बेकसूरों की जान ले ली गई। मतलब किस तरीके से इन लोगों का ब्रेन वॉश किया गया, किस तरीके से ये आतंकी काम करते हैं। और हालांकि सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से क्लियरली ये कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। जब जब पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत की जाएगी तब तक इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल दीपाली, आपने ठीक कहा कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जो आतंकी कहीं बिल में छुप के भी बैठे हुए हैं, आपने देखा पीछे 7 आतंकियों को लगातार मार गिराया गया। और क्योंकि जैसे ही ये, और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है, मुश्किल तब हो जाता है जब अपने ही मुल्क के लोग, अपने ही देश के लोग जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं, जो इन आतंकियों की मदद करते हैं। लेकिन अब सुरक्षा एजेंसियों ने इस तरह से कमांड जो कसी हुई है, क्योंकि लगातार
लगातार जो है वो दबिश दी जा रही है। अगर कश्मीर की बात करें, पुंछ राजौरी की बात करें, रियासी की बात करें, उधमपुर जी। की बात करें, और अगर हम बात करें भद्रवा डोडा की, तो कहीं ना कहीं इन आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। इनका तो कोई धर्म भी नहीं होता है। ये तो मैंने वही पहले कहा कि ये तो इंसान भी नहीं होते हैं कि जो निहत्थों पे गोलियां चला के आखिर क्या साबित करना चाहते हैं। जी दीपाली। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नेहा इस तमाम जानकारी को यहाँ पे साझा करने के लिए। तो वो मंजर आज भी कोई नहीं भूला है जब 26 निर्दोषों की जान जो है ले ली गई है, और आज वो दिन है 22 अप्रैल का, वो दिन जब पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकवादियों ने ये हमला किया था।